सेनापति कवि का ऋतु वर्णन में पिछले वीडियो में हमने ऋतु वर्णन के ऋतुराज बसंत का वर्णन किया था, उसके भावार्थ को समझा था। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, दोनों का एक ही कवित्व के में एक ही पद में इन्होंने वर्णन किया है श्लेष अलंकार के माध्यम से। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। देखें, देखे छिति अंबर जले हैं चारी और छोर, तिन तरवर सभी को रूप हरे है, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परवे, दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब, श्री घन छा चाइबुई चित्त धरवे। देखे चतुराई सेनापति कविताएं की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करे। अब इस कवित्व में, इस पद में कवि सेनापति ने एक के ही दो अर्थ निकलते हैं, एक तो ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में और एक वर्षा ऋतु के पक्ष में। तो देखें छिति अंबर, छिति का मतलब पृथ्वी, अंबर आसमान, जले है, जले का मतलब जलराशि या जलन, दो अर्थ होते हैं। गर्मी के पक्ष में तो जलन और वर्षा के ऋतु के पक्ष में आएगा जलराशि। चारों ओर छोर, तिन इसमें तरवर बड़े बड़े वृक्ष को रूप हरे है, रूप हरे मतलब हरण कर लिया है, सुखा दिया है, ये तो गर्मी की ऋतु में आएगा, और हरा भरा कर दिया है ये वर्षा ऋतु में आएगा। महाझर महान झड़ी या महान ताप, गर्मी के रूप में तो महान ताप और वर्षा ऋतु में महाझर मतलब बड़ी झड़ी, वर्षा की झड़ियाँ। ज्योति भादव, भादव का अर्थ भी दो होंगे, ग्रीष्म के रूप में आएगा दावाग्नि, दावाग्नि का मतलब होता है जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि। और दूसरा भादव, जैसे हमारे अंग्रेजी के महीनों में 12 महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, उसी तरीके से विक्रम संवत में भी 12 महीने होते हैं जो चैत्र से शुरू होते हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। तो भाद्र को ही भादवा कहते हैं, इसमें बहुत वर्षा होती है। भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्वत, जलद, जलद का मतलब होता है बादल, और एक होता है चारों तरफ से ताप देने वाला। पवन तन सेक मानो पर्वत, दारुण भयंकर, तरणी, तरणी का अर्थ होता है दो, सूर्य और नाव। तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छा, सीरी ठंडी, घन बादलों की छाया में, चाहिबू चित्त धरे मन। देखे चतुराई सेनापति कविताई की, ग्रीष्म में विषम वर्षा को सम करे, कि गर्मी का वर्णन भी वर्षा के समान किया है या वर्षा का वर्णन भी गर्मी के समान किया है। तो पहले हम इसका वर्णन करते हैं गर्मी के रूप में। देखे छिति अंबर जले चारों ओर छो, देखो पृथ्वी और गर्मी की ऋतु में पृथ्वी और आसमान चारों ओर से जल रहा है, ओर छोर, चारों ओर छोर से जल रहा है, अर्थात बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। तिन तरवर सभी को रूप हरे, उस गर्मी की वजह से इस गर्मी में तरवर बड़े बड़े वृक्षों का रूप हरण कर लिया, अर्थात सबको सुखा दिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, महान झर महान ताप पड़ रहा है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और दावाग्नि की सामान सबको जला रही है। जलद पवन तन सेक मानो पर्वत, और जो लू है गर्मी की, जो जल रहा है वातावरण, जो ताप के कारण जल रहा है, वह उससे हवा भी अर्थात तेज लू भी से सारा शरीर, तन शरीर को सेक रहा है, मानो तपा रहा है, अर्थात गर्म लू से सारे शरीर को तपा रहा है। दारुण तरणी तरे सुख नदी सुख पावे सब, भयंकर सूर्य की गर्मी से सभी दुखी हैं और वो नदी के पानी में जाकर के सुख प्राप्त करते हैं। श्री घन छा चाहिबो चित्त धरे, और ठंडी वृक्षों की छाया में जाकर के ही अपने चित्त को धारण करना चाहते हैं, अर्थात घनी छाया में जाना ही सब पसंद करते हैं। देखो चतुराई कवि सेनापति कविता की, ये कवि सेनापति कह रहा है कि देखो मेरी कविता की चतुराई देखो, कि मैंने गर्मी की ऋतु का वर्णन भी वर्षा के समान किया है। इस प्रकार से इसमें श्लेष अलंकार का वर्णन है। अब पहले तो किया था हमने गर्मी की ऋतु का भावार्थ, अब करेंगे हम वर्षा ऋतु का, इसी पद का वर्षा ऋतु के रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो देखे छिति अंबर जले चारों ओर छो, वर्षा ऋतु में पृथ्वी और आसमान चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है, अर्थात वर्षा ऋतु में जल ही जल होता है, वर्षा हो रही है। तिन तरवर सभी को रूप हरे, इसमें तरवर वृक्षों का सबका ही रूप हरा भरा हो गया, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, इसमें महान झड़ियाल, वर्षा की महान झड़ी लगी रही है और भादव की होती चले, और भादव के महीने तक ये झड़ियाँ चलती रहती है, वर्षा होती रहती है। जलद पवन तन सेक माने पर, बादल की ठंडी ठंडी हवा के साथ
जो छोटी छोटी बूंदों के साथ शरीर उससे तप रहा है, अर्थात शरीर को स्पर्श कर रही हैं। बादल की हवा के साथ छोटी छोटी बूंदें, वर्षा की बूंदें सारे शरीर को आनंदित कर रही हैं। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब। इस वर्षा ऋतु में भयंकर नदी को पार करने के लिए सभी नौका के द्वारा ही सुख प्राप्त करते हैं, नौका से ही नदी को पार करते हैं। सीरी घन छा चाहे बुझ चित्त धरे। चारों तरफ ठंडी बादलों की छायाएं, बादल आसमान में छाए रहते हैं और उसके अंदर रहने का, उसके नीचे उन छाया के बादलों की छाया के अंदर रहना ही सबको अच्छा लगता है। चित्त धरे, चित्त रहना चाहता है, धारण करना चाहता है। आगे कहता है देखो चतुराई सेनापति कविता की। इसमें सेनापति को कह रहा है कि देखो मेरी कविता की चतुराई, देखो कि मैंने वर्षा ऋतु ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करे, वर्षा ऋतु का वर्णन भी गर्मी की ऋतु के समान किया है। इस प्रकार इसमें श्लेष अलंकार है और श्लेष अलंकार के माध्यम से इसने दो प्रकार के भावार्थ किए हैं, एक गर्मी की ऋतु के रूप में और एक वर्षा ऋतु के रूप में। आगे हम जो पढ़ेंगे वो वर्षा ऋतु का एक अलग से कवित्व छंद है, वो आगे करेंगे। आज बस इतना ही।